हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर जोन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलाज के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स, जिसमें फर्स्ट है आपका फॉर्मूला यूक्लिड डिविजन्स लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। सेकेंड है एलसीएम इंटू एलसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसे हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा बीटा होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट है इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। जो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, देन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का सम जो होगा वो इक्वल होगा माइनस बी बाई ए के, और इनकी प्रोडक्ट्स जैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। और नेक्स्ट है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। और एक आपका ये है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर आपको इन फॉर्मूलाज की ये पीडीएफ बाय करनी है तो आपको ये जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसकी कॉस्ट हमने सिर्फ 25 रुपीज़ रखी है ताकि आपको इनकी वैल्यू पता लग सके। ये बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं। और स्टार्ट कर रहे हैं फिर हम आगे इसके चैप्टर नंबर 3 के फॉर्मूलाज। फर्स्ट फॉर्मूला है कि a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के नॉट इक्वल है तो हमारी जो ग्राफिकली होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी और ये इसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। और नेक्स्ट है ये तीनों ही फॉर्मूलेज हमारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाता है तो इसमें जो ग्राफिकल कंडीशन होती है वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट है इफ़ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 आता है तो इसमें हमारी ग्राफिकल कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, तो आंसर होगा नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और एक इसमें सेकेंड है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेंट को हम d बोलते हैं और इसके लिए फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसके बाद ये नेचर ऑफ रूट्स इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स d अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं, और अगर d इज इक्वल टू 0 हो जाता है मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो 2 इक्वल रूट्स आते हैं। और नेक्स्ट है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है मीन्स हमारा जो d है वो लेस देन 0 है तो इसका आंसर जो होगा वो नो रियल रूट्स होगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के फॉर्मूले। फर्स्ट है अगर इन एन एपी विथ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d द nth टर्म और जनरल टर्म बोलते हैं हम इसकी, ये इंपॉर्टेंट है। an निकालने का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। नेक्स्ट है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है सम ऑफ n टर्म्स निकालने का। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और जो नेक्स्ट फॉर्मूला है इफ़ l अगर आपकी लास्ट टर्म होगी फाइनाइट एपी में तो हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे n बाई 2 इंटू a प्लस l, l जो होगी वो लास्ट टर्म होगी। इसी तरह Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a1 प्लस an। नेक्स्ट है इफ सम Sn ऑफ n टर्म्स
terms of sequence is given, then nth term an of sequence can be determined. An is equal to Sn minus 1. Next है chapter number 6 triangles. Triangles में जो main है वो है if two triangles are similar, if triangle ABC is similar to triangle PQR. ये आपकी important है. Area of ABC, या आप ये भी कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर का होल स्क्वायर. नेक्स्ट है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, जो कि राइट एंगल पे लगाई है हमने. आप इस फिगर में देख सकते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट है कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. और नेक्स्ट है m1 इंटू y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. नेक्स्ट है मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है. x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. और इसका नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला. अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, हाफ इंटू, इसको आपने इस तरह लिखना है, पहले आप x1 लिखेंगे, फिर अंदर 1 वाला नहीं लिखना y का, जैसे y2 माइनस y3 प्लस अब x2 लिखेंगे तो y का थर्ड y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. और नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो फर्स्ट मैंने इसमें डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को. तो ये आप इस तरह से इसके फॉर्मूले के लिए आप ये भी कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा और है टेन थीटा. इसको हम लर्न करते हैं PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. और जो ये साइन होता है इसका अपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा. और नेक्स्ट है कोस का सीकेंट थीटा. और जो ये नेक्स्ट है टैन का कोट थीटा. टैन का हम लेंगे कोट थीटा. तो इसको ये लर्न करने की ट्रिक है इसकी, साइन थीटा जो होता है साइन अपोजिट टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. या आप ये साइड में लिखा हुआ है, यहाँ से इस टेबल से आप ये भी कह सकते हैं कि P बाय H. नेक्स्ट कोस थीटा इज इक्वल टू B बाय H. ये यहाँ से हमने लिखा कोस थीटा इज इक्वल टू B बाय. नेक्स्ट है टैन थीटा इज इक्वल टू P बाय B. तो यहाँ से हमने लिखा P बाय B. और इसी तरह जब हम कोसिकेंट थीटा के लेंगे तो कोसिकेंट थीटा जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है. तो यहाँ से जो हम लेंगे इसका अपोजिट H बाय P लेंगे. और इसी तरह जब हम नेक्स्ट लेंगे सीकेंट थीटा का, वो इसका अपोजिट होगा H बाय B. और जो ये टैन थीटा है, टैन थीटा का अपोजिट होगा कोट थीटा B बाय P. अब हम इसके रेसिप्रोकल्स के बारे में पढ़ेंगे. अब हम इसके रेसिप्रोकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट थीटा और टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोट थीटा. इसी तरह अगर कोसिकेंट थीटा का लेना है तो ये यहाँ से 1 बाय साइन थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा. और आपको ये ध्यान रखना है कि जो टैन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस में होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा और कोट थीटा होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा. तो नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब हम साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लेंगे तो वो इक्वल टू होता है, जो साइन होता है इसका कोस से होता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा. इसी तरह कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा. टैन का लिंक होगा टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा और जो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा होगा वो सीकेंट थीटा. इसी तरह सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा. तो नेक्स्ट है आइडेंटिटीज़. ये आइडेंटिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको ध्यान रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1.
नेक्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड थीटा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। और बाकी आप यहाँ से इनकी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सेकेंड है सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है, जो ये एरिया ऑफ सर्कल होता है इससे हाफ होता है, मींस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और ये इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मूला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट होता है 1/4, तो आप क्या करेंगे सर्कल का जो 1/4 होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है अगर आपको आर्क की लेंथ निकालनी है तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है हमारा सरकमफेरेंस का फॉर्मूला। नेक्स्ट है एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एरिया जो करस्पॉन्डिंग सेक्टर होगा माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। एक और इम्पॉर्टेंट है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 ए स्क्वायर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 के फॉर्मूलाज। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में हमें देखिए यहाँ कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, बेसिक कंसेप्ट एंड रिजल्ट्स। फर्स्ट है हमारा क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड की फिगर बनी हुई है। जो क्यूबॉइड होता है इसका जो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, और जो इसका लेटरल या कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं जिसे हम 2H इंटू एल प्लस बी, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है ये भी इंपॉर्टेंट है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। नेक्स्ट है क्यूब, क्यूब की ये आप देख रहे हैं फिगर बनी हुई है। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, या हम ये भी कह सकते हैं साइड इंटू साइड, और जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है ये होता है 6A स्क्वायर, और जो इसका लेटरल और कर्व सरफेस एरिया होता है ये होता है 4A स्क्वायर। नेक्स्ट है राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो लेटरल कर्व सरफेस एरिया है वो 2 पाई आर एच, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। नेक्स्ट है राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन में जो इसका हम देखेंगे लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ये पाई आर एल, और इसका जो ये यहाँ से टोटल सरफेस एरिया है ये इंपॉर्टेंट है पाई आर इंटू एल प्लस आर, और जो इसका वॉल्यूम होता है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट है स्फीयर, स्फीयर का जो ये लेटरल कर्व सरफेस एरिया होता है ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है ये भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और जो इसका वॉल्यूम होता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद है हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर इसका हाफ हो जाएगा, जैसे इसका 4 पाई आर स्क्वायर था तो इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और जो इसका टोटल सरफेस एरिया है ये इंपॉर्टेंट है 3 पाई आर स्क्वायर, और जो इसका हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है ये इसका हाफ हो जाता है, जैसे 4 है तो 4 का हाफ यहाँ पे आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन, फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन में पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस आर, जहाँ पर जो एल होगा ये इंपॉर्टेंट है √s² प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। इसके बाद है इसका ये जो हम पढ़ रहे हैं टोटल सरफेस एरिया पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। जो कैपिटल आर होगी वो आउटर होगी रेडियस, और जो स्मॉल आर होगी ये इनर रेडियस होगी। इसके बाद जो इसका वॉल्यूम है ये भी इंपॉर्टेंट है πh/3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू स्मॉल आर। जो आर और स्मॉल आर है ये रेडियाई है, एच हाइट और एल जो होगी स्लांट हाइट। इसके बाद है डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड निकालने का √L² प्लस b² प्लस s², ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यूब का डायगोनल फाइंड करना हो तो √3/a, और एक ये इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, इसका
2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 4 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स। मीन के आपके 3 मेथड से फाइंड करने के फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सिग्मा ई एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सेकेंड है आपका, सेकेंड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसे हम मेंशन करते हैं इसको मीन को एक्स बार से, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड का। ये स्टेप डेविएशन मेथड इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। नेक्स्ट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, मीडियन का फॉर्मूला एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। और एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोड का, एल प्लस F1 माइनस एफ नोट या F0 भी बोल सकते हैं डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच। और इसके बाद है जो हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। और यहाँ पे कुछ और भी लिखा मैंने, फॉर एनी इवेंट ई, कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट है और नॉट इवेंट है वो 1 के इक्वल होती है। अगर आप यहाँ से नॉट इवेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जो यहाँ पर ई और ई बार है ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होंगे। और आपको ये ध्यान रखना है किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल होती है टू अकर इज 0, सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ श्योर होगी या सर्टेन होगी वो 1 होगी, और इस इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने सभी चैप्टर के फॉर्मूलाज को डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।